नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। त्रिपुरा की मुख्य सचेतक कल्याणी राव ने संस्थान के मुख्यालय का किया अवलोकन। निस्वार्थ और अविरल सेवाएं देखकर हुई अभिभूत। राजयोग व आध्यात्म को जीवन में अपनाने का लिया संकल्प। मुख्यालय से युवाओं के लिए वैश्विक शांति नामक अभियान की लॉन्चिंग। संस्थान व प्रभाग के पदाधिकारियों ने दिए शुभकामना संदेश। युवा प्रभाग की पहल। हरियाणा पुलिस के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट पर 3 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप। 750 से अधिक पुलिसकर्मी हुए शामिल। संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। और हरियाणा योग परिषद द्वारा गुरुग्राम के कम्युनिटी सेंटर में चला 5 दिवसीय योग एवं ध्यान साधना शिविर। ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष निमंत्रण। मैं वैसे तो पेशे से वकील थी, लेकिन मुझे हमेशा मन में यही रहता था कि मैं लोगों की सेवा कैसे कर पाऊं। इसलिए राजनीति को चुना और परमात्मा ने मुझे इसके जरिए लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। युक्त विचार त्रिपुरा की मुख्य सचेतक कल्याणी राव के हैं, जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के डायमंड हॉल से चल रहे ऑनलाइन आध्यात्मिक ध्यान कार्यक्रम में बोल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत समय से माउंट आबू आने की इच्छा थी और यहाँ शिव बाबा के घर में आज पहुंच गई हूँ। हम सभी को राजयोग व आध्यात्म का समावेश अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। लेकिन मेरा इच्छा ही थी कि एक बार इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में मैं आऊं, सभी को दर्शन करूं, बाबा को दर्शन करूं। और मुझे एक अंदर से एक टान महसूस हुई। मुझे लगता था कि बाबा ने खींच के इधर ला के आए थे मेरे। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इधर आ सकूं, कभी नहीं सोचे थे। और आज इतनी सारी मेरा भाई, मेरा बहन, सभी के सामने मैं कुछ बोलूं, इतना ज्ञान भी मुझे नहीं है, लेकिन अंदर से मुझे एक विश्वास था कि मैं बाबा के चरण में जाऊंगी। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय ने उन्हें मोमेंटो भेंट कर व वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पीस न्यूज के हेड बीके कोमल समेत कई लोग उपस्थित थे। युवाओं को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग ने युवाओं के लिए वैश्विक शांति नामक अभियान की पहल की है। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग मुख्यालय से ऑनलाइन सम्मेलन के द्वारा की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर उमेश पटेल समेत संस्थान व प्रभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने शुभकामना संदेश दिए। अरे युवा भाई बहने, मैं आप सबको इस विशाल रचनात्मक प्रोजेक्ट के लिए अभिनंदन दे रही हूँ। आप सबको ये नई जो सेवा की योजना आपने बनाई है, यूथ फॉर ग्लोबल पीस, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से मुबारक दे रहा हूँ, बधाइयाँ दे रहा हूँ। Peacefulness from within is more important. When an individual is peaceful, he or she brings peace in the family, in the society, in the community, and that's how it comes in the country. And now here we are talking about global peace. So definitely individuals need to nurture themselves to harness their energies to bring global peace. कि हम सभी जानते हैं कि युवा जीवन जो है अपने आप में एक गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम होता है, लेकिन अगर इसी जीवन को अगर हम थोड़ी आध्यात्मिकता से बिजोड़ लें, बुद्धिमत्ता तो है ही, तो मुझे लगता है कि हर तरह से हमें बेनिफिट मिल सकता है। बिकॉज आई सीन इन माय लाइफ आई गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ
all the aspects. इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक महीने के पहले रविवार को मुख्यालय से निर्धारित थीम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आगे सभी सेवा केंद्रों के द्वारा भी वेबिनार, युवा संवाद, प्रतियोगिताओं और सोशल मीडिया द्वारा कार्यक्रम होंगे। इस अभियान से जुड़ने वाले युवाओं की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष तक तय की गई है। यूथ जो करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि यूथ जो है वो पावर है, यूथ जो है वो क्रिएटिविटी है, यूथ जो है वो उमंग उत्साह है, यूथ जो है वो इस विश्व के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आत्मा मंगल कामना करती हूँ, विश्व की सर्व आत्माओं को शांति प्राप्त हो। संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा हरियाणा पुलिस के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट पर 3 दिवसीय ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल, ट्रेनीज और ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ समेत 750 लोग शामिल हुए। इस कार्यशाला का संचालन मुख्यालय माउंट आबू से किया गया, जिसमें संस्थान के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, हैदराबाद के हिमायत नगर सेवा केंद्र के प्रभारी बीके अंजलि, दिल्ली के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमला, प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके संजीव ने प्रशिक्षण दिया। समस्याएं और कुछ नहीं हमारे कमजोर मन की, यानी निगेटिव माइंड की, यानी जो हम वेस्ट थॉट करते हैं, बुरे विचार करते हैं, उनकी रचना है। राजयोग का जो अभ्यास है वो हमें मूल रूप से हमारे अंदर ज्ञान, पवित्रता का बल बढ़ाता है, हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती है, हमारे मन को ताकत मिलती है, मन शांत होता है तो अच्छे डिसीजंस होते हैं। खुश रहना सीखें। तनाव मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, तनाव के बारे में ज्यादा ना सोचिए। तनाव का अपोजिट है खुशी, शांति, इसी में रहना सीखें। विख्यात फोर्ब्स मैगजीन ने अपने मॉडर्न इंडिया गेम चेंजर्स विशेषांक में अहमदनगर के बीके दीपक हरके और बीके सुवर्णा को भारत के प्राचीन राजयोग के प्रचार प्रसार के कार्यों की सराहना के लिए अपने विशेषांक में स्थान दिया है, जिसकी एक कॉपी बीके दीपक हरके ने विख्यात समाज सेवी अन्ना हजारे को भेंट की। गुरुग्राम सेक्टर 45 कम्युनिटी सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा योग परिषद आयुष विभाग द्वारा 5 दिवसीय योग एवं ध्यान साधना शिविर का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कई धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों के सहयोग से अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसी के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया और उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, बीके भावना, बीके रंजीता ने संस्था का परिचय देने के साथ ही राजयोग द्वारा कैसे हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर विशेष रूप से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में राज्य कार्यकारिणी सदस्य सज्जन सिंह यादव, पतंजलि के जिला प्रभारी रमेश जागलान समेत कई विशिष्ट नागरिकों का मुख्य योगदान रहा। कानपुर के मेहरबान सिंह का पूर्व तपोवन सेवा केंद्र पर क्षेत्रीय संचालिका बीके दुलारी का 92वें जन्मोत्सव शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा, पूर्व चिकित्सा निदेशक डॉक्टर बीके राम बाबू ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और बीके दुलारी के त्याग, तपस्या व ईश्वरीय सेवाओं की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना की। इसके साथ ही संस्थान से जुड़ने पर हुए अनुभवों को बताते हुए सभी को इस संस्था से जुड़ने का आह्वान किया। इस दौरान किदवई नगर सेवा केंद्र की बीके आरती, बिंदकी सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता समेत अन्य बीके सदस्य उपस्थित रहे। यूपी के इगलास में कृषि मेले का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमलता, हाथरस के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने शाश्वत यौगिक खेती से सभी किसानों व उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह, ब्लॉक प्रमुख आरपी सिंह, विधायक राजकुमार समेत अन्य गणमान्य लोगों ने किसानों को संबोधित किया, जिन्हें बाद में बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर राज्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
उसी तरह यूपी में हाथरस के आनंदपुरी सेवा केंद्र के द्वारा विश्व शांति एवं सद्भावना के लिए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कल का भारत स्वर्णिम भारत समेत अनेक स्लोगनों की तख्ती हाथ में लेकर अनेक सदस्यों ने सहभागिता की और लोगों में जागृति लाने का प्रयास किया। इस रैली में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता, बीके दुर्गेश, बीके श्वेता समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। ओडिशा के भुवनेश्वर में नाथपुर के प्रभु उपवन सेवा केंद्र में सकारात्मक जीवन शैली विषय पर प्रकाश डालने के लिए माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान को आमंत्रित किया गया, जहां बीके भगवान ने बताया कि सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है और समस्याओं पर सहजता से विजय पाई जा सकती है। जो कम चलते विचार और सकारात्मक विचार चलते हैं, जिसका मन हल्का है उसको कहेंगे फरिश्ता, और फरिश्ता बिना बने हम देवता नहीं बन सकेंगे। अभी 18 जनवरी आ रहे, तो ये 18 जनवरी हमें क्या याद दिलाते हैं? ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, नष्ट मोहा बनना है, हल्के बनना है, कर्मातीत बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है, अब घर जाना है। यह हमें 18 जनवरी याद दिला रहे। इस कार्यक्रम में समाज सेवी जगन्नाथ स्वाई, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कल्पना, राजयोग शिक्षिका बीके दुर्गा समेत डिवाइन रिट्रीट सेंटर के कई सदस्य उपस्थित थे। वहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र एवं नशा मुक्ति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में व्यसन मुक्ति जागरूक अभियान का आयोजन भंवरताल पार्क में किया गया, जहां पर जन समुदाय को नशे से होने वाले नुकसान बताए गए। इस दौरान बीके वर्षा ने नशे से प्रभावित लोगों को बताया कि व्यसन हमारे जीवन के लिए जहर है, जिसे छोड़ने में राजयोग एक सशक्त माध्यम है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने भी राजयोग के लाभ से सभी को अवगत कराया। अब आगे बढ़े तो ओडिशा वन महोत्सव के उपलक्ष्य में राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा ग्रीन द अर्थ और क्लीन द माइंड थीम के अंतर्गत पौधारोपण कार्यक्रम झरिया बहाल बस्ती आंगनवाड़ी सेंटर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बीके राजीव, बीके धनंजय, बीके चितरंजन, बीके उर्वशी, बीके संजू और बीके उमेश समेत अनेक बीके सदस्यों के द्वारा वृक्ष और नशा मुक्त बनने के लिए होम्योपैथिक दवाइयां निःशुल्क वितरित की गईं। इसी कड़ी में बालूघाट बिसरा ब्लॉक के 3 स्थानों पर, ई ब्लॉक, जगन्नाथपल्ली बस्ती, लोहाकेरा में भी लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा नशा मुक्त बनने के लिए निःशुल्क दवाइयां वितरित की और बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। आप देख रहे हैं अलग अलग स्थानों की तस्वीरें, जिसमें बीके सदस्यों का यह प्रयास तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा अब तक सैकड़ों स्थानों पर पौधारोपण और निःशुल्क होम्योपैथिक दवाइयां वितरण कार्यक्रम किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश के भीमावरम में इनर व्हील क्लब की 40वीं वर्षगांठ पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेवती को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके रेवती ने इनर पीस एंड वर्ल्ड पीस विषय पर चर्चा की और क्लब के अध्यक्षा जयश्री, सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी का आभार माना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।